मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम अपने लाइफ के इस लेक्शन में अपने जीवन के अनुभव से एक छोटी सी सलाह आप लोगों के लेकर आए हैं। मित्र, जिंदगी में हर व्यक्ति को, हर परिवार को कभी न कभी अपने कारोबार में हो, जीवन में हो, संबंधों में हो, रिश्तेदारियों में हो या स्वयं के प्रति हो, अपने परिवार के में पारिवारिक हो, पति पत्नी के बीच में हो, संतानों के बीच में हो, भाई के बीच में, बहन के बीच में हो, पड़ोसी के बीच में हो, कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसी बातें आती हैं जिससे आप विपत्ति में घिर जाते हैं। और मेरा गुरु तो मुझ पर इतना कृपा करते हैं कि जब भी विपत्ति आते हैं तो पूरी की पूरी छप्पड़ फाड़ के आते हैं। तो विपत्तियों से तो मेरा बचपन से नाता रहा है और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद मैं इस बार बिखर जाऊंगा, लेकिन उसकी कृपा कि वह मुझे कहीं न कहीं कुछ थोड़ी सी विवेक जो मेरा बचा रह जाता है वह मुझे फिर संभाल ले जाता है। उस विवेक के माध्यम से फिर हमारा जीवन में वह विपत्ति जो अभी बिखर रहे थे, पूरी ज़िंदगी ऐसा लग रहा था कि अब बिखर जाए, कुछ बचेगा नहीं, संबंध नहीं बचेगा, लाइफ नहीं बचेगा, धन नहीं बचेगा, मान नहीं बचेगा, सम्मान नहीं बचेगा, सारा चीज़ नेस्तनाबूद हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में अपने को थोड़ी सी शांत करने की ज़रूरत होता है। मित्र, अपने मन को थोड़ी सी खाली करने की ज़रूरत होता है। जैसे आप अपने मन को थोड़ा खाली करते हैं, थोड़ी मस्तिष्क को खाली कर लेते हैं और इस संसार के क्रिया प्रतिक्रिया से अपने आप को थोड़ा आप खाली कर लेते हैं, यानी अपने अंदर भीतर को प्रतिक्रियाहीन बना लेते हैं। जो आपका कर्तव्य कर्म है, बस उस कर्म पर यदि आप फोकस करते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा विपत्ति का कोई ना कोई समाधान आपको मिलता हुआ चला जाएगा। हाँ, विपत्ति है तो मानसिक दबाव रहता है, शारीरिक मेहनत लगते हैं, धन का भी होता है, अलग अलग विपत्ति का अलग अलग समाधान होता है। धन की विपत्ति आ गया है तो आपको कारोबार कैसे करना है, पैसे कैसे इकट्ठा करना है, किस तरह से आप पैसे को भी मैनेज करोगे, ये सब के लिए आपको बुद्धि बल की जरूरत पड़ेगा। यदि संबंधों में दरार आ गया है तो आपको कहाँ चुप रहना है, कहाँ डींगे नहीं मारना है, कहाँ सत्य होते हुए भी शांत रह जाना है, इसके लिए भी आपको समझदारी और बुद्धि आ ही जाता है। बस ये है कि थोड़ी देर के लिए आपको मन को शांत रखें, मन की बकबक को दूर रखें, ईगो को ना आने दें, तो ये आपके लिए विपत्ति में भी आप बेहतर खेल सकते हैं। वो चयन आपका है कि विपत्ति में चीखना है, चिल्लाना है, रोना है, गालियाँ देना है, कि हाय हाय करना है, कि अपने ही ईश्वर को कोसना है, कि अपने गुरु को लांछना लगाना है, कि अपने भक्ति पर शक करना है, अपने प्रेम पर शक करना है, अपने सामर्थ्य पर शक करना है, और अपने को निरुत्साहित भर जाना है, कि अपने ही हाथों अपने ही गला घोंट लेना है। वो चयन आपका है। लेकिन मेरी तो सलाह ये होगा, दुनिया में ऐसा कोई विपत्ति नहीं है जो आपको यह मजबूर करे कि आप अपने गला घोंटे। दुनिया का हर विपत्ति आपको निखारने के लिए आता है। हमारे ही और आपके ही किसी समय चाहे गए कर्मों का वो बीज है जो फल मिल करके हमको आता है। वर्तमान में हमको लगता है कि हम तो ये कर्म नहीं किए थे, वर्तमान में हमको लगता है कि हम तो ऐसा आदमी नहीं है, वर्तमान में हमको लगता है हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हर व्यक्ति एक ही शब्द बोलता है कि यह विपत्ति मेरे साथ ही आते रहता है, ये आपत्ति मेरे साथ ही होते रहता है, ये घटनाएं मेरे साथ ही होते रहते हैं, ये दुनिया भर के जंजाल मेरे साथ ही होते रहते हैं। अमूमन हर व्यक्ति बोलता है। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर जब यहाँ हमको भेजते हैं तो पहले ही संघर्ष के दौर से भेजते हैं। माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो कठिन संघर्ष के बाद हम बाहर निकलते हैं। कई बच्चे वहीं दम तोड़ देते हैं, हथियार डाल देते हैं, और उसके अधिकांश बच्चे 99% बच्चे उस विपत्ति से बाहर निकलते ही इस नए संसार में आता है। मित्रों, जब जब भी विपत्ति आता है हमारे जीवन में, तब तक विकास का कोई, ग्रोथ का कोई रास्ता सामने रहता है, दरवाजा। बस आपको पहचानना है कि वह कौन सा ग्रोथ है, वह कौन सा विकास है जो इसके बाद आपका रास्ता खुलने वाला है। वो एक टास्क का होता है आपके जीवन में, आप उस टास्क को पूरा कर लेते हो तो इधर की एनर्जी और ब्रह्मांड की दैवी शक्तियाँ फिर आपके लिए वो ग्रोथ का दरवाज़ा खोल देता है। फिर आपको खुशी
खुशी विपत्ति से ज़्यादा कई गुना मिलता है। आपको समृद्धि आपके हानि से कई गुना मिलता है। आपको प्रेम आपके नफरत से कई गुना मिलता है। आपको शाबाशी आपकी गालियों से कई गुना मिलता है। लोगों की ताने से ज़्यादा आपको तालियां मिलते हैं। मित्र, आप जो मिलते हैं ना उसको कम आंकते हो, और जो नुकसान हो जाता है ना उसे आप ज़्यादा आंकते हो। इसके कारण आपको आपका विपत्ति बहुत कष्टकारक होता है। विपत्ति ही आते हैं हमारे बुद्धि बल को परखने के लिए, हमारे आत्मिक बल को परखने के लिए, हमारे नैतिक गुणों को परखने के लिए, हमें मूल्यवान बनाने के लिए आते हैं। मित्र, यदि चयन करते समय आपका थोड़ी सी समझदारी इस दिशा में करें और मन को शांत रखने की कोशिश करें, अपने को खाली करने की कोशिश करें और एकांत में कुछ समय बिताने की कोशिश करें, अपने को प्रेम से भरने की कोशिश करें, अपने को मानसिक समृद्धि से भरने की कोशिश करें, अपने अंदर में कोई कमी महसूस ना करें बल्कि अधिकता महसूस करें। मेरे पास अधिक प्रचुर प्रेम है, लोग कितने मेरे सहयोगी हैं, मेरे पास कितना धन है, वो जो है उसको एक बार देखते जाओ, एक बार नए सिरे से देखते जाओ। हम लोग क्या करते हैं भारत में, हिंदू लोग अधिकांशतः, जब दिवाली आता है, दीपावली का वक्त आता है तो उसके पहले हम घर के कोने कोने बाहर निकालते हैं, झाड़ते हैं, सारा चीज़ निकाल देते हैं, सफाई करते हैं, फिर रखते हैं। और जब दिवाली का दिन आता है तो किसान भाइयों के पास सबसे मुफलिसी का दिन होता है। उस समय उनके पास सिर्फ खाने के अलावा और कुछ बचा रह नहीं जाता है। पूरे उसका पूरा हुआ अपने खेतों में वो लगा चुका होता है, नई फसलों के तैयारी में लगा चुके होते हैं, नई फसल के देख रेख में लगा चुका होता है, नई फसल के बीजों को उत्तम बनाने में लगा चुका होता है, नई फसल प्राप्त करने के एक विश्वास के साथ वो सब कुछ अपना लगा चुका होता है। उस समय दीपावली के पास उसके पास बहुत कम धन बच जाता है, बहुत कम धन रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे अर्थशास्त्रियों ने, हमारे ऋषि परंपराओं ने ऐसा मनोवैज्ञानिक ढंग से हमको बांध दिया कि दीपावली में यदि आप कुछ खरीदारी करते हैं तो बड़ी बरकत होगा। मतलब क्या है कि एक बार आप अपना बचा हुआ धन देख तो लीजिए कि कितना आपके पास संपत्ति है, क्या उनमें से कुछ आप एसेट्स बचाएंगे, कुछ ऐसा संपत्ति खरीद लेंगे जो आपके फिर आड़े वक्त में काम आएगा। तो भारतीय परंपरा में दिवाली के समय जो सोने और चांदी खरीदने की जो रिवाज बना दिया गया, ये इसी ओर है कि आपके पास इतने तंग हाल के बावजूद भी आपने कुछ वस्तु, ऐसा वस्तु जिसका मूल्य हमेशा वृद्धि होता है, यानी एसेट्स आपने खरीद लिया है जो आपको फिर कभी भी ये आपको संपत्ति बना के दे देगा। और क्या कर देते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है जब उस त्यौहार में हमारे पास तो बहुत अभाव होते हैं, लेकिन कहते हैं जो आपके घर में जितना संपत्ति उसे देख लो, एक बार उसकी पूजन करो। स्वास्थ्य संपत्ति है तो धनवंतरी का पूजा करा दिया, धन की कमी महसूस हो रहा है तो धन लक्ष्मी की पूजा करा दी, मौत का डर हो रहा है तो यमराज की पूजा करा दी। यानी कि तीनों संपत्ति, जीवन की संपत्ति, यानी मृत्यु का डर है, मतलब जीवन समाप्त होगा तो क्या क्या बचा, तो यम से शुरू कर देते हैं कि आप पहले निराश मत होना, आपके जीवन में समृद्धि है, आपका जीवन बचा रहेगा, आप अभी मरने वाले नहीं हो, खुश रहो, आप बहुत खुशी मनाओगे। फिर कहा कि धनवंतरी, स्वास्थ्य देखना है तो धनवंतरी की पूजा कर लीजिए, आप मेडिकल में आ जाओ, चिकित्सा में आ जाओ, शरीर स्वस्थ रखो। अब उसके बाद आपको लगता है धन कमी रह गया तो धन लक्ष्मी की पूजा कर लो। देखो तो पाई पाई घर का जो सब कुछ निकालते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, बोल देते हैं कि आज के दिन आप घर में दरवाज़ा बंद मत करना, मतलब मन को निश्चिंत छोड़ देना कि यह संपत्ति है, वो कोई चोर उचक कर ले जाने वाला नहीं है, ये संपत्ति आपका है, ईश्वर के समक्ष रख दो, देवी समक्ष रख दो और प्रणाम कर लो कि आज भी आपके पास इतनी संपत्ति बचा हुआ है। और आप फिर खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, एक उत्सव मनाते हैं, कितना हंसी खुशी उत्सव मनाते हैं। किसान भूल जाता है कि आज उसके घर में कुछ है कि नहीं है, फाके मचता है, फिर वो नया तैयारी कर लेता है, आने वाले फसलों की ख्वाब देखता है, स्वप्न देखता है, कितना उसके घर में समृद्धि आने वाली है। मित्रों, ये दृष्टिकोण का चयन है, ये भारतीय परंपरा है, हमेशा सकारात्मक देखने की परंपरा। ऐसे उत्सव बनाया गया, ऐसे त्यौहार बनाया गया, ऐसे जीवन शैली बना दी गई कि आपकी घोर विपत्ति में भी वो एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण और एक उल्लास की किरण आपको सामने रख देता है। बस चयन आपका है मित्र। अब मेरे कोई मित्र क्या होता है, मान लीजिए आज उसके पास एक साइकिल नहीं था, उसने अच्छा काम किया, बिजनेस किया, आज उसके पास बाइक हो गया, अब थोड़ी सी अहंकार आने लगी, अब उसके पास उसका बिजनेस और बढ़ने लगा, अब लोगों की कीमत करना बंद कर दिया, अब उसको लगने लगा कि धन है तो लोग मुझको सैल्यूट करेंगे, अब उसके अंदर में अहंकार आने लगा, कोई
कोई अच्छा 10वीं में फर्स्ट क्लास नंबर आ गया तो बच्चे अहंकार से फूल जाते हैं। कोई 12वीं में अच्छा नंबर आ गया तो अहंकार से फूल जाते हैं। किसी की छोटी जॉब लग गई तो अहंकार से फूल जाते हैं। किसी की बड़ी जॉब लग गई तो अहंकार से फूल जाते हैं। फिर लोग उससे कटने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अब हमारा हिस्सा नहीं रहा, ये अलग है, इसके संसार अलग है, इसकी सोच अलग है, इसकी जीवन अलग है। फिर लोग अपने से उसको अलग करने लग जाते हैं। फिर आप इक्कड़ हो जाते हो। फिर आपके पास संपत्ति तो रह जाती है, पर आपके पास से चीज़ें गंवा बैठते हैं। फिर आप लौट के आते हो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। मित्र, तो जीवन को यदि सुंदर और शानदार बनाए रखना है तो विपत्ति में भी, और जो आपको जब लाभ मिल जाए यानी खुशी मिल जाए, जब आपको सफलता मिल जाए, दोनों में समभाव होने की आपको आवश्यकता है। जब आपके पास खूब ढेर सारा संपत्ति हो, सफलता हो, खूब पैसा है, तो सोचो जरा, आप अपने साथ आपके और कितने लोग हैं जो आपके पैसे से कितने लोगों को आप खुशी दे सकते हो। आपके धन से कितने लोगों का उपकार हो सकता है। आपके धन से कितने लोगों को स्वास्थ्य मिल सकता है। आपके धन से कितने लोगों को शिक्षा, उत्तम शिक्षा मिल सकता है। आपके धन से घर में कितने लोगों को खुशहाली मिल सकता है। आपको साथ साथ खुशी होती है। एक हम अकेला खुश नहीं हो सकते। मेरा पूरा देश गरीब बना रहेगा और मैं अमीर बन जाऊं, ये संभव ही नहीं है मित्र। तो सामूहिक रूप से जब कोई चीज़ हम करते हैं, ध्यान देते हैं, तब हमारा उसमें और ज़्यादा हमको बरकत मिलती है। तो मित्रों, जीवन को अपना अपना देखने का तरीका है। विपत्ति और खुशी दोनों को आज लोग पचा नहीं पाते। लोगों को धन पच नहीं पाता तो अहंकार से फूल जाते हैं, रुतबा से फूल जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तब भी लोग लानत देते हैं, बददुआ देते हैं, गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि बड़ा अहंकारी हो गया, बड़ा नौकरी मिल गया, बड़ा पैसे वाला हो गया, बड़ा ये हो गया। आप इसके सोचने का तरीका बदल गया, देखने का तरीका बदल गया। छोटा छोटा 2 एग्जाम्पल दूंगा मित्र, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, शायद समझने में सहायक हो। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था। पहले उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं था। उसके पिताजी ने बहुत मेहनत मजदूरी किया, मशक्क़त किया, खूब मेहनत की और अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। उसका वह लड़का शिक्षक बन गया। शिक्षक बन गया। अब लड़के ने सोचा कि शिक्षक बन गया, अब उसकी पहले 1 साल 2 साल 3 साल तक सैलरी देते रहे और उस किसान ने अपने घर की सारी मेहनत करके और 2-4 एकड़ ज़मीन बढ़ा दिया। अब धीरे धीरे उसका लड़का का विवाह हो गया। अब धीरे से वह अपना माता पिता से, अपने घर परिवार से धीरे धीरे स्नेह कटने लगा। अब वो अपने जीवन, अपना संसार को महत्व देने लगा और एक समय ऐसा आ गया कि वो शहर में बस गए और माता पिता को गांव में वो छोड़ दिए। माता पिता गांव में दूर दिन के दिन और रोटी खाते, बासी खाते, पेच पसिया पीते उनका बीत गया। और पिता अंतिम दौर पर उसने आया अपने पिता को ले जाने के लिए, बोला कि चलो आप हमारे साथ आप रहोगे। तो उसके पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, आपकी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है। आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो, मैं यहाँ हूँ, कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैं यहाँ अपना जीवन काट लूँगा। और 2-3 साल के बाद वो अशक्त पिता धीरे धीरे करके डैमेज हो गया और ख़त्म हो गया। उसकी ज़मीन जायदाद यहाँ बिल्कुल भूतहा पड़ गया। अब लोगों को ज़मीन दे देते हैं, खेतकार को दे देते हैं, रेगा में दे देते हैं, अधिया में दे देते हैं, ठेका में दे देते हैं, वगैरह वगैरह। पूरे गांव में उसका कहीं भी कदर नहीं, कहीं भी कदर नहीं। उससे भी बड़े बड़े जाप वाले हैं जो कई बार आते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं। जब उस गरीब को कोई झुक के प्रणाम करता है, जब कोई डीएसपी बना हुआ लड़का, कोई कलेक्टर बना हुआ लड़का, या कोई डॉक्टर बनी हुई लड़की बिटिया, या कोई बड़े अफसर तहसीलदार बना हुआ बच्चा आके अपने गांव मोहल्ले में अपने गांव के लोगों को कहता है, चाचा जी प्रणाम, काका जी प्रणाम, कैसे आप हाल चाल हैं, घर में सुख समृद्धि तो है ना, घर में कोई दिक्कत तो है नहीं। बस केवल मुँह से पूछ लेते हैं, थोड़ी सी विनम्रता दिखा देते हैं, थोड़ी सी झुक जाते हैं, तो लोग कितना गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं देखो आहा इतना बड़ा हो गया है लेकिन अब भी कितना सद्गुणी है। तो मित्रों, यदि आप अहंकार से फूलोगे तो आपका धन दौलत तो कम नहीं होगा, ना आपका बढ़ेगा, लेकिन लोगों की निगाह से ज़रा आप नीचे उतर आओगे और आपकी कदर, आपकी गरिमा और आपकी महिमा घट जाएगी। आप किसी को 2 शब्द विनम्रता से प्रणाम कर लोगे, मुंह से बोल लोगे, किसी के हाल चाल पूछ लोगे, तो आपका कुछ घटेगा नहीं बल्कि आपका बढ़ेगा। तो चयन आपका है मित्र कि आपको करना क्या है। फिर किसी दिन आपसे मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।